नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे किस मुद्दे पर बात करने वाला है। राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती एक ऐसी भर्ती बनी हुई थी जो पिछले 4 साल से सबको पागल बना रखा था। मगर इन 4 सालों में अगर हमने एक बात पर ध्यान दिया होता, एक चीज पर ध्यान दिया होता, तो हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे, यह काम कर लो नौकरी पक्की। अगर यही काम हम कांग्रेस सरकार के समय कर लेते, या बीजेपी सरकार आई थी तब तक कर लेते, या भर्ती आई थी तब भी कर लेते, तो आज तक हमें ये अनुभव वाला झमेला था, इससे दूरी मिल जाती। तो कौन सा काम करना है कि आपको नौकरी इस सफाई कर्मचारी में पक्की मिल जाएगी? कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा? जाबर सिंह जी खर्रा का बयान था कि 20 दिसंबर के बाद क्या होगा, तो 20 दिसंबर के बाद इस भर्ती का क्या पैटर्न आएगा वो पता चलेगा। भर्ती रद्द तो नहीं कर दें, ये तो नहीं हो जाएगा कि भर्ती को रद्द तो नहीं कर देंगे। इन मुद्दों पर अपन बात करेंगे। हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और अब सफाई कर्मचारी की हर अपडेट आपको लगातार यहां से मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सा काम है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो भाई साहब, ये चीज दिख रही है क्या आपको? एक चीज ये दिख रही होगी मेरे साथियों आपको, ये चीज जो दिख रही है उस चीज पर बात कर रहा हूं। पीएफ क्या है? पीएफ, ईएसआई नहीं बने तो अनुभव नहीं, और इनके अलावा क्या है? बैंक खाता। आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनने में ये 3 चीजें बड़ी समस्याएं थी। अगर हम इसी माह से यदि हम नगर पालिकाओं में लगातार रूप से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें बैंक में खाता खुलवाना है। हमें क्या करना है? बैंक में खाता खुलवाना है। और अपना वेतन आज से ही किसके लिए बोल देंगे कि साहब हम तो बैंक से वेतन लेंगे नियमित रूप से। ठीक है, बैंक से हमें वेतन चाहिए। आप अपना पीएफ और ईएसआई ये भी कटवाना चालू कर दें, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो अपने 3 माह का, 4 माह का जितना भी अपना जमा होता है वो अपने लिए लाभदायक होगा। जैसे आपके पास है कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है, किसी भी ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आप पिछले जो सालों का है, पिछले सालों का पीएफ और ईएसआई जो कट रहा है उसको रखे। वेतन नहीं मिल रहा है तो आप बैंक में खाता खुलवा लें, और इसको आप अभी से, इसका अभी से कहते भाई 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, तो आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हम नियमित रूप से या संविदा पर भर्ती में काम कर रहे हैं और हमें इसका मिलना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? आप एक काम कर लो मेरे साथियों, मेरे कहने से कर लो कि आप जो अपना वेतन ले रहे हो वो बैंक अकाउंट में लेने लग जाए, आप चाहे कहीं भी काम कर रहे हो। दूसरा बात, आप अपना पीएफ और ईएसआई ये दोनों कटवाना चालू कर दें। और ठेकेदार का वर्क आदेश है वो आपका है। आप अपनी सैलरी स्लिप, बैंक में खाता आएगा तो अपने आप ही सैलरी स्लिप बन जाएगी। तो 3 चीजें आप अभी से तैयार रखें। जो नहीं कर रहे हैं, जैसे आप नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं परंतु आप वेतन ऑफलाइन ले रहे हैं, तो ऑफलाइन न लेके आप ऑनलाइन ही वेतन लेने का प्रयास करें। आप पीएफ और ईएसआई कटाने का काम करें और सैलरी स्लिप आप अपने आप ही बन जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हर माह आप जो नगद वेतन प्राप्त करते हैं इसकी स्लिप ले ठेकेदार से, मगर मैं तो ये कहता हूं यही काम कर लो ना, आपकी नौकरी पक्की है, फिर आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। क्योंकि आप सभी को पता है हर बार यही हुआ है
ये देखिए हर बार यही हुआ है, लोगों के ठेकेदार ने सीवरेज और सफाई का काम किया, लेकिन ठेकेदार ने उनका वेतन बैंक में नहीं डाला, नगद दिया। तो आप भाई साहब नगद क्यों लेते हो? आप नगद क्यों लेते हो? आप बैंक में ले हो। इसी वजह से पीएफ और ईएसआई नहीं कटा, तो आप ईएसआई भी कटवा लो, जमा नहीं हुआ, इसी वजह से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। तो अभी से एक चीज तो ये करना चालू कर दो, अभी तो ये चीज चालू कर लो, क्योंकि भर्ती में अभी 6 माह का पूरा टाइम लगेगा, है तो हो सके और भी देरी हो जाए, तो सरकार है भाई साहब, है तो आपका ये एक स्टैंडर्ड तो ये तैयार हो जाएगा। जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं उनको यहां पर दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप अपने ठेकेदार से बोलिए कि हमें तो बैंक में चाहिए पेमेंट, बैंक में खाता नंबर दे दो और पीएफ और ईएसआई कटवाना प्रारंभ कर दो। अगर ऐसा काम कर लोगे भाई साहब तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र 100% चलेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और जिनका पहले से है वो है ही है, जिनका पहले से है, जहां अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सभी का अनुभव चलेगा, सभी का अनुभव चलेगा, तो ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है। मगर अपन श्योर हो जाए कि भर्ती में कोई नियमों का अड़ंगा भी है तो अपने को नहीं है, क्या पता अब क्या है कि अब जिनका लगातार वेतन मिल रहा है क्या नहीं है, तो ये चीजें आप कर लें। दूसरे बात, 20 दिसंबर के बाद क्या होगा? तो भाई साहब जाबर सिंह जी खर्रा है, उन्होंने साफ शब्दों में कह रखा है आपको, आप उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। 20 सितंबर के बाद नए सिरे से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, ये बात खर्रा जी ने कही है। और यहां पर आप साफ शब्दों में देख सकते हो, ये जो एक क्वेश्चन है, 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपने अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता किया है क्या? ये नियम है, तो ये आपने कह दिया कि 20 के बाद, और नियमों में बदलाव हो सकता है, नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। मगर उन्होंने कहा है 20 दिसंबर के बाद। अगर 20 दिसंबर के बाद की मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि भर्ती प्रक्रिया तो आपकी फरवरी माह में शुरू होगी, यानी आवेदन फरवरी माह में शुरू होंगे। ये तो समीक्षा चालू होगी यहां पर तो, कि कौन सा अनुभव चलेगा, प्रयोग चलेंगे, चीजें चलेगी, ऐसे करते करते फरवरी माह में आपके फॉर्म की डेट आएगी और फरवरी से मार्च तक आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं अभी से क्या कर लें, बैंक में खाता खुलवा दे, पीएफ और ईएसआई कटवाना चालू कर दें, आपका काम यहां से बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। ये एक पहले भी एक न्यूज में उन्होंने कहा था। अब इस भर्ती का क्या होगा, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा भर्ती को 20 दिसंबर के बाद नियमों में बदलाव करेंगे और भर्ती की समस्याओं को दूर करेंगे, नई नियमावली बनाएंगे और फिर भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे। तो जो मैंने चीज बताई वो आप कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा इसका। भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी, ये बच्चों का सबसे ज्यादा मेरे पास जो कमेंटमेंट था, जो बात थी, तो भर्ती रद्द तो नहीं होगी। तो भाई साहब रद्द जो भर्ती है ना वो किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि अब अगर इतने झमेले के बाद सरकार इस भर्ती को रद्द कर देती है तो सरकार को कई तरह के जवाब देने पड़ते हैं। तो भर्ती जरूर होगी, भर्ती होगी, ये कोई दो राय नहीं है, भर्ती होगी मेरे राजा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप इसमें दूर जाकर कोई बात करो। भर्ती को लाजमी है कि भर्ती होना है, कन्फर्म भर्ती होगी। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली होगी। अब यहां पर देख सकते हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र वाली प्रक्रिया थी, 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाइयां आ रही थी, इसे लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई। सरकार ने पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्र व्यक्तियों का अनुभव प्रमाण पत्र की बनाने की प्राथमिकता दी। तो भाई साहब ये 2018 के बाद वाले हैं ना, तो इनके लिए ये नियम था। तो अब जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो भाई साहब इनको मैं पहले ही कह देता हूं, अपना पेमेंट कहां लें, बैंक में लें, पीएफ कटवाना चालू कर दें और ईएसआई भी कटवाए हैं, तो आपको अनुभव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके लिए कोई दिक्कत। इन्होंने कहा 2018 के बाद ठेकेदार ये प्रमाणित करता है कि इससे काम किया है, मैंने न तो इसकी ईएसआई काटी है, न काटा है, तो ये इसका ये था, तो ऐसे करके आप इसको बनवा
सकते थे। यहां पर भी यही बात थी कि पीएफ और ईएसआई और वेतन लागू, तो वेतन वाला काम था ना, वेतन वाला काम तो बैंक से प्रमाणित हो जाएगा। किससे? बैंक से प्रमाणित हो जाएगा। और पीएफ और ईएसआई आप कटवाते ही रहो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आप सारी बातों से मेरी से संतुष्ट हो गए होंगे। यही काम कर लो, वैसा आपकी नौकरी कोई नहीं खा सकता। बैंकों में खाते खुलवा लो, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, बैंकों में खाता खुलवा लो, पीएफ ईएसआई कटवा लो, है, और बैंक सैलरी तो बैंक में होगा तो हो ही जाएगी। सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले वाले हैं, गुरुजी अब मैंने तो 2016 में ही काम किया था, उसके बाद नहीं काम किया, तो वैसा जो है उसी से कम चलाना पड़ेगा। जहां तक संभावना सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। फिर भी मैं चाहता हूं आगे कोई भर्ती आए तो आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं है कि इस भर्ती में ये निपटारा हो गया, फिर आगे फ्यूचर में कोई भर्ती आएगी तो यही सारी चीजें चलेगी, तो इसमें आपको दिक्कतें नहीं आएगी। 20 सितंबर के बाद भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। भर्ती रद्द नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में भर्ती रद्द नहीं कर सकती, ये सरकार के लिए एक सवाल या निशान बन सकता है। इसलिए भर्ती किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं हो सकती। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करके अपना स्टेटस जरूर लगा दे। जय हिंद, जय भारत।